नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही खास कविता को समझने जा रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आफ्टर एप्पल पिकिंग। हम इसकी हर एक लाइन को तोड़कर उसके अंदर छुपे गहरे मतलब को निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम कविता में डूबें, थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक जादूगर थे शब्दों के। वो अमेरिका के कवि थे और उनकी सबसे बड़ी ताकत थी गाँव की जिंदगी को, वहाँ के लोगों को बिल्कुल असली रूप में दिखाना। उनकी भाषा ऐसी होती थी जैसे कोई आपसे बात कर रहा हो। और हाँ, नेचर, प्रकृति तो उनकी कविताओं की जान थी। आपने कभी सोचा है कि जब कोई अच्छी चीज़, कोई ऐसी चीज़ जिसे आप बहुत चाहते हैं, वो आपको ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाए, तो क्या होता है? यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल इस कविता की नींव है। और इसी के ज़रिए हम समझेंगे कि इस कविता का स्पीकर इतना ज़्यादा थका हुआ, इतना ऊबा हुआ क्यों है। तो कविता की शुरुआत होती है इन लाइन से, माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लैडर स्टिकिंग थ्रू अ ट्री टूवर्ड हेवन स्टिल। अगर हम इसका सीधा साधा मतलब देखें तो एक तस्वीर बनती है दिमाग में। एक लंबी सी सीढ़ी है जो पेड़ के बीच से निकलकर ऊपर आसमान की तरफ जा रही है। सीन बहुत शांत है, पर उस शांति में एक थकान छिपी हुई है, जैसे अभी अभी दिन भर का काम खत्म हुआ हो। लेकिन फ्रॉस्ट की कविता में चीज़ें कभी भी उतनी सिंपल नहीं होती है ना। ये सीढ़ी सिर्फ एक सीढ़ी नहीं है। सोचिए, ये एक ब्रिज है, एक पुल, ज़मीन और आसमान के बीच। ये हमारी मेहनत का, हमारी एम्बिशन का सिंबल है। और जब वो कहते हैं टुवर्ड हेवन स्टिल, तो ये सिर्फ आसमान की तरफ इशारा नहीं है। ये इशारा है किसी बड़ी चीज़ की तरफ, कोई बड़ी उपलब्धि, या हो सकता है जिंदगी के बाद की शांति की तरफ। अब आगे देखिए, स्पीकर कहता है एक बैरल है जो पूरा भरा नहीं, कुछ सेब अभी भी डाली पर लगे हैं जो मैंने तोड़े नहीं, काम अधूरा है। लेकिन फिर आती है वो जबरदस्त लाइन, बट आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ। साफ सीधा फैसला। यहाँ एक अधूरेपन का एहसास है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक ऐसी थकान है जिसने उसकी हिम्मत ही तोड़ दी है। और यही पॉइंट सबसे ज़रूरी है दोस्तों। काम बाकी है, बैरल अधूरा है, सेब पेड़ पर लटक रहे हैं, पर स्पीकर की विल, उसकी इच्छा शक्ति, वो टूट चुकी है। फिजिकली, मेंटली वो बस हार मान चुका है। ही इज सिंपली डन। ओके, अब सीन थोड़ा बदल रहा है। हम दिन की मेहनत से निकलकर रात की नींद में जा रहे हैं। रात ऐसी है जैसे उस पर सर्दियों की नींद का नशा छाया हो। और हवा में क्या है? सेब की महक। ये महक उसे और भी नींद की तरफ खींच रही है। ऐसा होता है ना, जब हम थके होते हैं तो हमारी सेंसेस जैसे सूंघने की ताकत और तेज हो जाती हैं। और अब आती हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस। स्पीकर कहता है, मेरी आंखों में एक अजीबपन है जिसे मैं रगड़ कर भी नहीं मिटा पा रहा। ये अजीबपन आया कहाँ से? एक पेन ऑफ ग्लास से, जिसे उसने सुबह पानी के बर्तन से उठाया था। समझे? यहां से हम रियलिटी को पीछे छोड़ रहे हैं और सपने की धुंधली दुनिया में एंटर कर रहे हैं। तो ये पैन ऑफ ग्लास है क्या चीज़? ये कोई शीशे का टुकड़ा नहीं है। ये असल में बर्फ की एक पतली सी शीट है जो सुबह पानी पे जम गई थी। उसने उसे उठाकर एक लेंस की तरह दुनिया को देखा। कितना खूबसूरत इमेज है। ये दिखाता है कि कैसे नींद आने से ठीक पहले उसके लिए दुनिया थोड़ी अजीब, थोड़ी डिस्टॉर्टेड हो गई थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जानता है कि क्या हो रहा है। वो नींद में जा रहा है, पर उसे पूरा एहसास है। उसे ये तक पता है कि उसका सपना कैसा होगा। होता है ना कभी कभी, जब आप दिन भर कोई एक ही काम करते हैं तो रात को सपने में भी वही चलता रहता है। बस वही होने वाला है इसके साथ। और फिर सपना शुरू हो जाता है। सोचो, बड़े बड़े सेब, मैग्नीफाइड, अचानक से सामने आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। उनका ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, उन पर लगा हर छोटा सा दाग भी बिल्कुल साफ दिख रहा है। दिन में जो काम था, अब सपने में वो एक अनंत, थका देने वाला लूप बन गया है। तो ये सपना हमें क्या बताता है? ये बताता है कि स्पीकर का दिमाग एक जगह अटक गया है। मैग्नीफाइड एप्पल्स का मतलब है कि उसकी रियलिटी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। उनका बार बार आना और जाना उस काम के रिपीटेटिव नेचर को दिखाता है। और हर दाग का साफ दिखना, इसका मतलब है कि उसका थका हुआ दिमाग अब फालतू की डिटेल्स में उलझ कर रह गया है। अब देखो, थकान सिर्फ दिमाग में नहीं है, वो उसके शरीर में भी है और अब सपने में भी आ गई है। वो कहता है, मेरे पैर का जो आर्च है उसमें अभी तक दर्द है। सीढ़ी के डंडे का प्रेशर अब भी फील हो रहा है। वो सपने में भी महसूस कर रहा है कि सीढ़ी हिल रही है, मतलब उसका शरीर भी सो नहीं पा रहा। तो इसका साफ मतलब क्या है? आराम है ही नहीं। इवन इन स्लीप देयर इज नो रेस्ट। उसका दिमाग और उसका शरीर दोनों अब भी उस सेब के बाग में, उस सीढ़ी पर काम कर रहे हैं। द बॉडी रिमेंबर्स। शरीर उस मेहनत को भूला ही नहीं है। और अब आती है कविता की हार्ट ब्रेकिंग लाइन, इसका कोर,
वो साफ साफ कहता है, फॉर आई हैव हैड टू मच ऑफ एप्पल पिकिंग, बस बहुत हो गया। और सबसे बड़ी आयरनी देखो, वो कहता है, आई एम ओवर टायर्ड ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट आई माई सेल्फ डिजायर्ड। मैं उस चीज से थक गया हूं जिसे मैंने खुद पाने की इच्छा की थी। क्या जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन। यही तो बर्नआउट है ना? एक तरफ है आपका गोल, आपकी ख्वाहिश, द ग्रेट हार्वेस्ट, और दूसरी तरफ है रिजल्ट, आई एम ओवर टायर्ड। इससे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कभी कभी अपनी मंजिल तक पहुंचना खुशी नहीं बल्कि एक ऐसी थकान दे जाता है जहां से आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं बचती। तो आखिर वो इतना थका क्यों? क्योंकि काम बहुत बहुत ज्यादा था। सुनिए वो क्या कहता है, देयर वर 10,000 फ्रूट्स टू टच। 10,000 को 10,000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है? 1 करोड़ या 10 मिलियन। अब क्या उसने सच में इतने सेब तोड़े? शायद नहीं। इसे कहते हैं हाइपरबोले, यानी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। फ्रॉस्ट ये नंबर इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमें एहसास हो कि वो काम कितना बड़ा, कितना ऑलमोस्ट अनंत लग रहा था। और उस काम का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल था। वो कहता है, कोई भी सेब जो जमीन से टकरा गया, भले ही उसमें कोई खरोच ना आई हो, उसे बेकार मान लिया जाता था और उसे सीधे साइडर एप्पल के ढीर में फेंक देते थे। नो सेकंड चांसेस। सोचिए इसके बारे में। एक तरफ है परफेक्ट एप्पल्स जिन्हें बड़े ध्यान से रखा जाता है, और दूसरी तरफ है गिरे हुए सेब जिन्हें ऑफ नो वर्थ यानी बेकार समझ लिया जाता है। ये सिर्फ सेब की बात नहीं है, ये हमारी लाइफ के बारे में है, हमारे काम के बारे में है। ये परफेक्शनिज्म के प्रेशर को दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी गलती, एक स्लिप आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। और अब हम कविता के अंत में पहुंचते हैं जहां स्पीकर एक गहरे सवाल में उलझ जाता है। वो अपनी नींद के बारे में ही श्योर नहीं है। वो सोच रहा है, ये जो नींद मुझे आ रही है ये है क्या? क्या ये वुडचक जैसी नींद है जो सर्दियों में गहरी नींद सो जाता है और आराम करता है, या ये बस एक इंसानी नींद है? और यही दोस्तों इस कविता का $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्या वो सिर्फ थकान की बात कर रहा है या मौत की? एक ह्यूमन स्लीप मतलब चिंताओं से भरी नींद जिसमें सपने आते हैं, परेशानी होती है। लेकिन वुडचक की नींद, वो तो बस एक लंबा आराम है, एक तरह का ऑब्लिवियन। तो क्या स्पीकर थक कर बस अपने जीवन के अंत, उस आखिरी आराम के बारे में सोच रहा है? फ्रॉस्ट इस सवाल को हमारे लिए खुला छोड़ देते हैं। तो ये था रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आफ्टर एप्पल पिकिंग का हमारा एनालिसिस। उम्मीद है इस सफर में आपको मजा आया होगा और कविता के नए मतलब समझ आए होंगे। अगर आप ऐसे ही और पोएम्स और स्टोरीज को हमारे साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। शुक्रिया।